नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां मकान निर्माण के सामान को लेकर पैसों के विवाद में एक महिला ने एसपी ग्रामीण और थाना प्रभारी खुड़ैल को लिखित शिकायत दी है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां गर्भवती महिला को लेने गई एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेमरवाल आज गुरुवार को उन्नाव स्थित प्रसिद्ध बालाजी सूर्य मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्रस्तावित सूर्य लोक परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत पोल, पेवर्स ब्लॉक, घाट निर्माण, सामुदायिक भवन, रेस्ट हाउस एवं पार्किंग व्यवस्था जैसे विभिन्न कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने निर्माण कार्यों में धीमी गति के चलते संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वानखेड़े ने लापरवाह ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर रिटेंडर की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मंदिर परिसर में बड़ा लोहे का गेट लगाने का आदेश भी दिया। कलेक्टर वानखेड़े, जिला पंचायत सीओ तेमरवाल ने संयुक्त रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नाव बालाजी एवं आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। चिकित्सालय भवन में आवश्यक मरम्मत कार्यों को शीघ्र करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और साथ ही परिसर में बने शौचालय की जर्जर स्थिति पर गंभीर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे 7 दिनों के भीतर मरम्मत कराकर सुचारू रूप से संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। हमारा बहुत पवित्र शहर है, पवित्र जिला है, जिसमें 4 धाम हमारे होते हैं। उसमें से एक धाम ये उन्नाव है। उन्नाव के लिए बहुत सारे काम माननीय सांसद जी द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसको स्वीकृत किए गए हैं। उस कामों में कुछ काम तेजी से चल रहे हैं, कुछ काम में ढिलाई आ गई है। इस कामों को पूर्णतः जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण का उद्देश्य ये भी है कि ठेकेदारों को थोड़ा टाइट किया जाए कि ताकि क्वालिटी और समय सीमा में पूर्ण हो, और साथ में लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी करा रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में जो भी समस्याएं आ रही है, स्वच्छता की हो, पानी की हो, रहने की हो, टॉयलेट की हो, ये सब समस्याओं पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में लगभग 3 या 4 महीने के बाद लोगों को ये सब समस्याएं ना हो। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मामला इंदौर जिले के खुड़ैल थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली गुड्डीबाई पति बंशी सोनगरा ने पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके पति बंशी सोनगरा से रिश्तेदार भूरीबाई पति संतोष चौहान ने मकान निर्माण का सामान दिलवाया था। गुड्डीबाई के अनुसार भूरीबाई और उनके पति ने लगभग 3,60,000 रुपये का निर्माण सामान रावलिया इंटरप्राइजेज और चौहान ट्रेडर्स से मंगवाया था, लेकिन इसमें से केवल 45,000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि अब भी 3,15,000 रुपये बकाया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि जब भी पैसे मांगे गए तो उल्टा उनके पति बंशी सोनगरा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि अन्य लोगों को भेजकर उनके घर पर हमला करवाने की कोशिश की गई और उनके 4 पहिया वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। गुड्डीबाई ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर लिया है। मामले की जाँच जारी है। ये थाना खुड़ैल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक परिवार ने पैसों के विवाद और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे पति ने मटेरियल दिलाए थे हमारे रिश्तेदार को। किस चीज का मटेरियल? ये सामान सरिया, सीमेंट और ईंट, मकान बनाने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ था? तो उसने बोला कि मैं पैसे दे दूंगी, तो वो टालते गए तो उसने थोड़े पैसे दिए, 45,000 रुपये दिए। हाँ। फिर बोला कि 8 दिन बाद फिर हम पैसे लेने गए, तो बोला कि मैं घर आके दे दूंगी। तो फिर वो घर आई और घर समझा के गई, बोले मैं दे दूंगी, लोन निकाल के दे दूंगी। बोले मैं लोन निकालूंगा, तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तो उसने नहीं दिए। फिर पैसे मांगने गए तो वह धमकी देने लगेगी कि बोले मैं झूठी रिपोर्ट लिखाई, उन्हें झूठी बोले धमकी दी उन्हें कि मैं तेरे आदमी को उल्टे केस में फंसा दूंगा। तो अभी आपने क्या एसपी साहब से क्या शिकायत करी? यही करी शिकायत के झूठी रिपोर्ट लिखाई रही हुआ, और वह 2 धमकी भी दी उन्हें जान से मारने की। और उसके देवर और उसके पति संतोष चौहान और ये 3 इनने बोला, घर आए हमारे पड़ोस में, हमको नहीं मालूम थी। ये दादी हमारी गाड़ी वाड़ी फूटी, हमको तो मालूम नहीं थी। दादी ने उठाया, आवाज दी, इनने 4-5 जने को इनने देखा गाड़ी वाड़ी फूटी। तो एसपी साहब ने पैसे दिलवाने का कुछ आश्वासन दिया कि पैसे दिलवाएंगे? देने की तो करी थी उसने, हाँ, पर वो अब सफल हट रही, 1 रुपया भी नहीं मांगे मेरे ऊपर। हाँ, और झूठी रिपोर्ट लिखा मानो, और ज्यादा करेगी तो जान से मारने की धमकी थी। बोले तो आप क्या चाहते क्या वापस?
क्या चाहते क्या हो कार्रवाई के माध्यम से क्या चाहते हो तो क्या हो? हमें कार्रवाई की वजह से भैया का पैसा जो दिया है भी दी दे वहाँ कर ले केहू दी दूंगा मार से देसा जब आएगा हमारे नहीं दे तो वह मटेरियल वाला का दी दे। हाँ गाड़ी भी तो आप इसमें पुलिस कार्रवाई चाहते हो? हाँ ठीक। कहाँ से? मुल्ला दोलदार। ठीक। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। जिले में 108 एम्बुलेंस की लापरवाही का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल मकरी कुठार गांव में गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस का इंतजार करते करते आखिरकार घर पर ही एक नन्ही परी को जन्म दे दिया। वजह एम्बुलेंस का पंचर टायर। आपको बता दें कि हुआ यूं कि गांव की गायत्री आदिवासी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने फौरन 108 एम्बुलेंस को बुलाया। आरोप है कि एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंच गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि घर के पास पहुंचते ही उसका टायर पंचर हो गया। परिजनों ने चालक से टायर बदलवाने की गुजारिश की, लेकिन चालक महोदय पंचर बनवाने में जुट गए। इधर दर्द से करा रही गायत्री को अब और इंतजार नहीं हो रहा था। जब तक एम्बुलेंस का टायर बन रहा था, तब तक गायत्री ने अपनी जेठानी और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से घर पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दे दिया। राहत की बात तो ये रही कि मां और बच्ची दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उन्हें बाद में उसी 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने एक बार फिर 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन आपातकालीन गाड़ियों में एक अतिरिक्त स्टेपनी भी नहीं होती? परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस की खस्ता हालत की वजह से गर्भवती को घर पर ही प्रसव के लिए मजबूर होना पड़ा। देखना ये होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस लापरवाही पर कोई सख्त कदम उठाता है या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जानते हैं जेठानी शांति आदिवासी और महिला के ससुर लालू आदिवासी का क्या कुछ कहना था। हुई थी, लेकिन अभी गाड़ी पहुंचे नहीं भाई, पंचर हो गई थी। बोल रहे थे कि पंचर है गाड़ी। अरे तुम्हारी गाड़ी पंचर थी, अभी बनवाए है, पापा तक से पहुंच लो। और गांव में बनवाए पंचर, कैसे नहीं तुम्हारी गाड़ी पंचर थी? हाँ घर में भाई थी, लेकिन हमने फोन लगाया जब पेट दर्द हो रहा था, जब लगाए थे। कितनी देर आप लोग इंतजार करते रहे? हम वहाँ करते रहे 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? हाँ। नहीं आई गाड़ी? हाँ ये फोन आशा नहीं लगाई, अब कहती आ रही हम लगा रहे फोन, अब हमें क्या मालूम कि आ रही। हाँ घर में भाई की डाली। क्या बोल रहे थे आपसे कि गाड़ी पंचर है? हाँ ये लोग बोल रहे थे कि गाड़ी पंचर है, हमें क्या मालूम, हम कौन देखने आए थे। फिर लौट कर फिर गाड़ी बनवाया, फिर बाद में गए। कितनी देर बाद मिली थी? गाड़ी की मिली है, हम मोबाइल लिए नहीं। 2-3 घंटे हो गए? हाँ 2-3 घंटे हो गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शांति। और ये कौन है आपकी? देवरानी। देवरानी क्या नाम है? गायत्री। क्या हुई है? लड़की हुई है, घर में हो गई थी? हाँ घर में। नहीं मिली एम्बुलेंस? हमारा लालू है नाम। क्या हो गया है? डिलीवरी मान लो रही है हमारी बहू के, सो गाड़ी हो गई पंचर। कौन सी गाड़ी? अब या तो मैं ना कर यही गाड़ी जो एम्बुलेंस रही? हाँ, कौन रही? बड़ी वाली एम्बुलेंस? हाँ बड़ी वाली, वही गाड़ी रही। फिर पंचर बनो, इतने में डिलीवरी हो गई मान लो। कहाँ डिलीवरी हो गई? घर ही। घर ही में डिलीवरी? हाँ हाँ, और कन्हारी मतलब गिरी उसकी रास्ता में मान लो। कितनी देर इंतजार किया है? कितनी देर इंतजार किया? आधा घंटा। हाँ हाँ आधा 1 घंटा? हाँ 1 घंटा जैसे आधा। पहुंची तो घर ही में पंचर हो गई थी गाड़ी? हाँ वो तई हवा देखे सो तई मान लो हवा ना रहे। कंडम है गाड़ी? हाँ सो फिर लो हम कहूँ गाँव में बना थे पंचर हमारी, तो पंचर बनो। इसके बाद फिर गाँव में पंचर बना हुआ? हाँ गाँव में। मतलब स्टेपनी नहीं थी गाड़ी में? ये ना मैं बताऊँगा। हाँ स्टेपनी बदल सकते थे उतनी समय में? हाँ तो नहीं रही है, जब तो बनी पंचर हाँ। मान लो। क्या नाम आपको दादा? लालू। कहाँ के आप? मकरी कोठार। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल करते हुए सिवनी कलेक्टर की अगुवाई में घनसौर क्षेत्र के 1111 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को डेस्क वितरित की गई। ये पहल बच्चों की सुविधा और पढ़ाई के बेहतर माहौल को ध्यान में रखकर की गई। इससे वे जमीन पर बैठने की समस्या से मुक्त होकर आरामदायक तरीके से पढ़ाई कर सकें। इस कार्यक्रम में कई समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, डेस्क दान में योगदान दिया। बताया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की छोटी छोटी सुविधाएं भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।
कलेक्टर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी दानदाताओं का आभार जताया और कहा कि सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा को सशक्त बनाया जा सकता है। बच्चों को डेस्क मिलते ही उनके चेहरे खिल उठे। शिक्षकों ने भी इसे एक बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई में और भी रुचि बढ़ेगी। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी भरोसा दिलाया है कि आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। घनसौर सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के पुलिस को आधुनिक और सक्षम बनाने के उद्देश्य से नए वाहन प्रदान किए। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रन दीपक झा के विशेष प्रयासों से सूरजपुर पुलिस को 12 नई बोलेरो पेट्रोलिंग वाहन एवं एक नई 12 सीटर बस प्राप्त हुई है। गुरुवार 28 अगस्त 2025 को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने कहा कि नए वाहनों के मिलने से गश्त व्यवस्था सुदृढ़ होगी, अपराध नियंत्रण की क्षमता बढ़ेगी, आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि नए वाहनों से बल के परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं आधुनिक साधनों के सहयोग से बल किसी भी चुनौती का सामना करने में और अधिक सक्षम होगा। दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। भक्ति की लहर में डूबा नीमच शहर, जगह जगह चौराहे पर विराजे गणपति बप्पा। नीमच में गणपति महोत्सव के धूम पंडालों में उमड़ा जन सैलाब। ऐसे ही नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर स्वयं विनायक गणपति मंदिर पर गणपति जी विराजमान हुए, जहां यात्रियों में गणपति जी के भक्तों ने मिलकर गणपति बप्पा से आशीर्वाद दिया और पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। ढोल धमाकों के साथ मंदिर समिति ने गणपति जी को बस के ऊपर बैठाकर नीमच शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए नीमच प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर गणपति जी की स्थापना की गई। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठा प्राइवेट बस स्टैंड। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। दक्षिण पन्ना वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मोहंद्रा के सुरभि गौशाला में एक पेड़ के मां के नाम पौधारोपण के साथ कलदा क्षेत्र के पक्षी संकलन के विमोचन तथा खेलकूद सामग्री का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को बैडमिंटन किट का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विधायक प्रहलाद लोधी, जनपद अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा, छतरपुर वृत्त संरक्षक नरेश सिंह यादव, कलेक्टर सुरेश कुमार तथा पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा, वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी, परियोजना अधिकारी संजय सिंह, एसडीएम समीक्षा जैन, एसडीओपी भावना दांगी, वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहन अभय दुबे के साथ सरपंच अरुण चौरसिया सहित प्रतिनिधि छात्र छात्राओं की मौजूदगी। इस दौरान छतरपुर वृत्त संरक्षक नरेश यादव ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश एवं प्रांत में हर वर्ग व्यक्ति ये एक पेड़ माँ के नाम अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। हम ये मानते हैं कि जो हमारे पौधे का आवरण है वो क्षेत्र वन क्षेत्र है, इसमें बढ़ाने की काफ़ी सहायता मिलेगी। इस दौरान सुरभि गौशाला में वृक्षारोपण का एक पेड़ माँ के नाम किया गया अभियान प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए प्रेरित था। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है, इससे आज की पीढ़ी भी और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। हमें हर प्रकार से पेड़ों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है, इसके लिए पेड़ हर कोई को लगाना ज़रूरी है। इसलिए एक माँ के पेड़ का जो नाम दिया गया है, इससे हमको लगता है कि हर कोई अपने अपने खेतों में कहीं भी पेड़ लगाएगा, उसको सुरक्षित करेगा, तो इससे आगे चल के जो हमारे आगे आने वाली भी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये सुरभि गौशाला परिसर में आज दक्षिण पन्ना वन मंडल के परिक्षेत्र मोहंद्रा के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक पेड़ माँ के नाम ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में, हमारे प्रांत में हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति यदि एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो पौधों का जो आवरण है, जो वन क्षेत्र है, उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगी।
और ये यहाँ पर जो सुरभि गौशाला परिसर में जो आज वाटिका का जो देखा है आप लोगों ने, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि अभी पर्यावरण वानिकी के अंतर्गत 50 पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। आगे हमारी योजना ये है कि आगे और भी पौधे लगाए जाएंगे, इस परिसर को हरा भरा करने का जो है कार्य किया जाएगा। और पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।